हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं, बट ये सेशन रोज के सेशंस की तरह पढ़ाई का लेक्चर नहीं है। एक अलग सेशन लेकर आए हैं कि हाउ टू स्टडी। ठीक है, हम जुलाई से सेशन स्टार्ट हो गया और पढ़ते चले जा रहे हैं, तो अभी हमको ये समराइज करना है, ये समझना है कि हम कैसे पढ़ाई को करें कि हम उसमें सफल हो सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हैं पीछे से भूलते चले जा रहे हैं। तो कौन सी ट्रिक्स लें हम, कौन सी किस तरह से नोट्स बनाए, ये सब हम इस सेशन में जानेंगे। ठीक है, और ये सेशन जो है ये कोई क्लास डिपेंडेंट नहीं है कि आपको ये 9th क्लास में काम आएगा या 10th क्लास में काम आएगा, 11th में, 12th में या बोर्ड के एग्जाम में। आप आगे भी पढ़ाई करोगे और भी स्टडी करोगे आगे जाके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स हमेशा फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा होगा। आपकी मोटी मापी तो आपकी इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें इंटर में इतनी इतनी मोटी किताब होंगी, आप आगे जाएंगे कोई टेक्निकल कोर्स करेंगे, इतनी इतनी एक एक सब्जेक्ट की 3 3 4 4 किताबें होंगी और मिलके इतना हो जाएगा। तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? ठीक है, तो कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे उसको समझेंगे? वरना ऐसे अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपके लेक्चर चलते रहेंगे, आपके प्रोफेसर पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहोगे। बाद में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सब कुछ इतना क्लटर हो जाएगा दिमाग में कि आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन तैयार किया है, हाउ टू स्टडी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ सबको पता रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको रिकॉल कर देते हैं कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं, आप सपोज आपका कॉलेज चला 5 घंटे, कॉलेज से आने के बाद आप बैठ गए, ठीक है, फ्रेश हो लिए, अब आपके पास हैं 4 घंटे 5 घंटे और हैं रात तक, जो आप डेडिकेट कर सकते हो कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। आपको सबसे ये जरूरी है कि डेली आप एक जगह एक कॉपी पे या कहीं भी आप लिख लें पेपर पे कि आज आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है, ये जरूर लिख लें। ठीक है, ताकि आपका एक सबसे पहले एक टारगेट फिक्स हो जाए कि आज मुझे फिजिक्स 2 घंटे पढ़नी है, केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 2 घंटे पढ़नी है, इंग्लिश 1 घंटे पढ़नी है, 1.5 घंटे पढ़नी है। इस तरह से आप जरूर लिख लें ताकि आपका आज का टारगेट फिक्स हो जाए सेल्फ स्टडी का कि आपको इतनी इतनी देर ये पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है तो आप 1.5 घंटे तो नया चैप्टर जो आपकी क्लास में अभी चल रहा है वो पढ़ेंगे, और उसके साथ में आप जो पिछला है आधा घंटा आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, रिवीजन को भी आप उसी में टाइम दे सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन तब करने जाओगे जब आपका एग्जाम आएगा, आपका 1 महीना बचा है, तब आप सोचोगे कि ठीक है अब मैं सारे के सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट के सब चैप्टर्स अब मैं रिवाइज करूंगा, ये अब मेरा केवल रिवीजन होगा, तब मैं नया कुछ नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, रीड द लेसन थॉरोली एंड अंडरलाइन द, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। ठीक है, ये आप साल भर करोगे, ऐसा नहीं कि जब एग्जाम आने वाला है और 2 महीने बचे हैं तब आप बुक लेकर के बैठे हो अब मैं पढ़ूंगा और अंडरलाइन करूंगा। आप जब भी पढ़ रहे हो, क्लास के साथ में पढ़ रहे हो, तो आप उसमें अंडरलाइन करते जाओ मेन मेन पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली सभी लोग करते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, बट फिर भी ये दिमाग में रखना है। और जब आप इन चीजों को लेके फॉलो करेंगे तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि नहीं आज 2 दिन किया और 4 दिन भूल गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, आपका चैप्टर सपोज 20 पेज पे है। ठीक है, 20 पेज के चैप्टर को आप हमेशा रिवाइज नहीं कर सकते कि आप हमेशा जब भी चैप्टर लेके बैठोगे और 20 के 20 पेज आप एक साथ पढ़ोगे।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जैसे जैसे आप डेली 4 चैप्टर 4 पेज 5 पेज पढ़ रहे हैं, आप उसकी समरी बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, एक टॉपिक लिया, एक हेडिंग ली, उसकी डेफिनेशन लिख ली, उसके साथ में जो उसका टेक्स्ट था तो उसको 1-2 पॉइंट्स में उसको संक्षेप में लिख लिया कि इस पैराग्राफ में क्या था। सपोज हमने बॉइलिंग पढ़ा, बॉइलिंग की डेफिनेशन लिख ली, और बॉइलिंग की डेफिनेशन के बाद उसमें अगर कोई मेन पॉइंट बताया गया था पढ़ाते वक्त, या उसमें टेक्स्ट बुक में भी आपके लिखा हुआ है, या आपने कहीं से और भी कोई बुक रेफर करके उसको आपको कोई नया पॉइंट मिला है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बस उतना ही, 2-3 पॉइंट। तो ऐसे आप एक टॉपिक लेंगे छोटा छोटा और उसको शॉर्ट में बनाएंगे, तो वो आपको इतना करना है कि 20 पेज अगर, तो उसको 4-5 पेज से ज्यादा ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लिखते ही चले गए तो फिर से आपकी बुक तैयार हो जाएगी, कॉपी तैयार हो जाएगी पूरी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने, समरी बनाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप लिखेंगे नोट्स अपने शॉर्ट में, उसके साथ में जो भी एसोसिएटेड उससे जुड़ा हुआ कोई फिगर है, कोई सिंबल है, या कोई ग्राफ है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, कोई सिंबल होगा, ग्राफ बना होगा, कुछ एक्सप्लेन किया होगा, छोटा सा उसके साइड में कोई ग्राफ है, ग्राफ बना लें आप साइड में। ठीक है, आपने कोई लाइन लिखी सपोज, और उसके साथ में आपने कोई ग्राफ बना लिया कि ये ग्राफ ऐसे ऐसे था, उस पर छोटे छोटे लिख दिया कि ये क्या चीज थी। जब आप रिवाइज करेंगे तो आप इसको क्विकली रिवाइज कर पाएंगे और रिमाइंड कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। ठीक है, आप एक जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, चैप्टर बुक के स्टार्ट में दिया रहता है कि इस बुक में हम कौन कौन से चैप्टर होंगे, तो ऐसे ही आप हर एक चैप्टर की एक लिस्ट बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, या मेन हेडिंग्स उसमें क्या क्या थी। ठीक है, आप हमेशा चैप्टर ना पढ़ो पूरा, आप हमेशा पूरा बुक खोल के चैप्टर ना पढ़ो, आप वही एक पेज पे जो आपने लिखा हुआ है कि इस सपोज मैंने पहला चैप्टर 9th क्लास का साइंस का पढ़ा, तो उसमें पार्टिकल्स पे बेस्ड हमने जो मैटर की डेफिनेशन थी वो पढ़ी, मैटर कैसे बना हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन क्या था, बस हेडिंग डाल लो, क्या क्या चीजें हैं वो हेडिंग डाल के रख लो। ठीक है, पूरा चैप्टर ना लिखो वहां पे, कुछ नहीं, बस जब आपको रिवाइज करना है तो आपने देख लिया कि ये कंटेंट है, इसमें ये सारी चीजें मुझे पढ़ाई गई हैं। सपोज उसमें 20 चीजें थी, ठीक है, आपने देख लिया। अब जब आपने जैसे ही उसको रिवाइज किया कि ये 20 चीजें इस चैप्टर में मैंने पढ़ी थी, तो उसमें से आपको लगा ये तो सब आता है, ये आता है, ये आता है, लेकिन ये वाली ये कुछ याद नहीं आ रही, इसमें था क्या। आप जाओ कहाँ पे जंप करोगे, शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स उस चीज के खोल के देखो, शॉर्ट नोट से आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत सी चीजें आपको, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप बुक खोल के पूरा कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लो, सारे पेजेस जितने भी उस टॉपिक से एसोसिएटेड थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, तो फॉर्मूले के लिए आप क्या करोगे, एक सेपरेट डायरी ले लो, हर चैप्टर का, ये चैप्टर वन के ये फॉर्मूले हैं, ये उसकी यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं, और सपोज कोई फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखा वहां पे, इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, ये केजी में है, सपोज ये मीटर में है, ठीक है, ये केजी में था, ये मीटर में था, तो ऐसे करके ब्रैकेट में आपने लिख लिया और फॉर्मूले को वहीं पे ब्रीफ संक्षेप में लिख लिया। तो एक सेपरेट डायरी बना लो आप फॉर्मूले और उसके यूनिट्स की। जब आप एग्जाम दे, इसके बहुत इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते ही आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। आप वहां अगर एग्जाम में सोचने बैठ जाओगे क्या था केजी, लीटर, मीटर, सब कंफ्यूजन हो रहा है, आपको सब याद होगा। आप जब रिवाइज करने बैठोगे वही डायरी उठाओ, रिवाइज कर लो। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो सेपरेट बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये समरी नोट्स में भी तो डाल सकते थे, समरी नोट्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर समरी नोट्स में डाल दिया तो ये तो फिर से बड़ा हो जाएगा। 5 चैप्टर के 20 पेज की समरी जो हम 4 पेज में लाने वाले थे, फिर एक पेज उसमें और ऐड हो जाएगा, कुछ और ऐड हो जाएगा, तो वो तो फिर से लंबा चौड़ा बनता चला जाएगा, वैसा नहीं करना है हमको। ठीक है, फिर इसमें कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं फिर तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आएंगी।
ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज जैसे आप बॉइलिंग की बात आई, ठीक है, बॉइलिंग आपका क्वेश्चन आया, बॉइलिंग की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, बॉइलिंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप एक एग्जांपल भी देंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये एक बहुत सबसे एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। आपको ऐसी बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए एक अलग से डायरी बना लीजिए, कुछ पेजेस ले लीजिए और उस पर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको याद रखिए, ठीक है। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो इसको अलग से रिवाइज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो आपका दिमाग में उसका इंप्रेशन अलग से रहेगा, सब याद रहेंगी, ठीक है। चैप्टर के साथ में आप पढ़ेंगे उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को और याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो फिर से एक बड़ी सी चीज हो जाएगी कि उसमें थ्योरी भी लिखी थी, फॉर्मूला भी लिखा था और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी थी। तो अलग अलग करना है हमको सब हर चीज को, ठीक है, ताकि उसकी हर एक चीज की इमेज अलग अलग दिमाग में बने और सब चीजें बिल्कुल क्लियरली हमें नोट्स में लिखी हो और याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये मेन ट्रिक्स होगी। अब इसके अलावा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अलग अलग टाइप की डिफिकल्टी के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जब भी न्यूमेरिकल शुरू होंगे बुक के लास्ट में तो सबसे आसान से शुरू करेगा और लास्ट में जाते जाते बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बहुत से न्यूमेरिकल कभी कभी ऐसे भी आपको कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। हो सकता है आपके टीचर ने, आप जहाँ ट्यूशन ले रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो और आप कोचिंग ले रहे हो तो वो आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताएं कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस पे कैसे अप्रोच करो, कैसे इसको समझ के यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो वो आप अलग से लिख लो कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे आपको, ठीक है। तो वो आप कभी भी उस पर आपके एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसकी ट्रिक्स को अलग से लिख के याद रख लो कि भाई ये आएगा तो मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। सभी लोग बोलते हैं कि जब भी आप बोर्ड के एग्जाम के लिए जा रहे हो या 10th का हो 12th का हो तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो भी आपके मिल जाते हैं ऑनलाइन या जब भी अवेलेबल रहते हैं तो वो सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको कम से कम 5 या 10 साल के रिवाइज करके, और उसकी रिवाइज करना गलत है, उसको बोलिए प्रैक्टिस करके जाना है आपको, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट पे अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसका आंसर तो एक ही तरह से लिखना है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। तो वो सब चीजें आपको आप एग्जाम में डायरेक्ट जाके फेस करो, उसके पहले ही आप इसमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स में उसको फेस कर लो, ठीक है। आप जब थोड़ी आपको प्रैक्टिस हो जाए सॉल्व करने की, फिर आप क्या करो कि 2 या 3 घंटे लगातार आप घर में अकेले बैठो, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठो, एक क्वेश्चन पेपर लो और एक ही बार में उसको पूरा सॉल्व करते जाओ जैसे एग्जाम में बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि अभी ठीक है थोड़ी देर ये क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर थोड़ा सा उठ के कहीं चले गए, कुछ और कर लिया। एग्जाम की तरह से 2-2.5 घंटे डील कीजिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो आपका हेजिटेशन है, जो एंग्जाइटी है एग्जाम की, है ना, वहां पे जो आपको घबराहट होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी, पहले ही आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। अब बस यही मेन पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फील द टॉपिक इमेजिनेशन, ठीक है। इसमें बस ये तो सभी लोग जितने भी टीचर हैं सब कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की ट्रिक्स आपको बताएंगे, बट आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। सेल्फ स्टडी जब आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपने 4 पेज पढ़ लिया, 8 पेज पढ़ लिए, पढ़ते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। आपने ऐसा करो 4-5 पेज पढ़ लिए, 4-5 पेज पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा साइड में बैठ जाओ, 5 मिनट रिलैक्स करो और सोचो कि मैंने 4 पेज में क्या पढ़ा था, ठीक है। सपोज कोई थ्योरम थी तो उसको खुद से रिकॉल करो दिमाग में,
दिमाग में वो चीज़ रिकॉल करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ आप उसका जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, उस थ्योरम में क्या पढ़ा था, उस थ्योरम में क्या समझा था, कोई डायग्राम था, कोई थ्योरी थी उसके साथ में कोई डायग्राम था, तो आप पहले डायग्राम को रिकॉल करो। अच्छा ये था, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, तो इसका डायग्राम ऐसे था, इसमें क्या समझाया था, आप उसको फिर से बोलो, ठीक है, दिमाग में अपने, और उसको इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये इमेजिन करने की कोशिश कर लोगे ना, तो ये आपका कोई भी टॉपिक हो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर वो चीज़ आपको, जब आप जितना एफर्ट आप क्वेश्चन का आंसर देने में एग्जाम में लगाते हो, वो आपका आधा भी नहीं रहेगा, ठीक है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको तुरंत दिमाग में एक इमेज आ जाएगी, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो वाला फिगर था, उसके बेस पे आप सीधे आप उसको फिगर बना के आंसर देना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इसको हम एक ही चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में कैसे कैसे टॉपिक्स के बेस पे डिवाइड करके हम इसके अलग अलग नोट्स बना करके टुकड़े कर लिए हमने, ठीक है। एक ये नहीं कि 20 पेज थे और हमेशा 20 के 20 पेज, 50 के 50 पेज पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर नोट्स बनाएंगे तो कोई भी एग्जाम हो तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और उसके बेस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसका जवाब आपको कैसे देना है, ठीक है। तो ये इस सेशन में हमने कवर कर लिया हाउ टू स्टडी।